फेसबुक लाइव के इस आज के 20 तारीख के प्रोग्राम एक संवाद में जुड़े सभी का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। उम्मीद करता हूं सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जो भी जुड़े हैं उनका धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं उनका धन्यवाद, क्योंकि कम से कम इतना तो पता चला कि लाखों की संख्या में केवल 100 कुछ शिक्षक साथी हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, अपने शिक्षक समाज के मान स्वाभिमान के लिए लड़ना जानते हैं। महेंद्र गोदारा जी, वो हमें हकीकत से परिचय करवा रहे हैं कि इतने ही शिक्षक हैं जिनका ज़मीर जगा हुआ है। चिंगारी तो एक होती है, ये चिंगारी जल चुकी है। जब मैंने ये आंदोलन शुरू किया था, कुछ साथी थे, कुछ एक समय ऐसा भी आया रात रात मैंने अकेले उस शहीद स्मारक के चारों ओर पुलिस हुआ करती थी और अकेले रातें गुजारी हैं, वो भी आपने देखा है। आज तो 150 शिक्षक साथी, शिक्षक भाई और बहन जुड़े हुए हैं। एक बार विनम्रता पूर्वक डोटाजरा से मिले जाए। मैंने आज ही सुबह उनके पीए से बात की, दिन में भी संपर्क करने की कोशिश की। वो अब एक नया ही पैतरा फेंक रहे हैं डोटाजरा जी कि सीएम साहब से अप्रूवल लेंगे, सीएम साहब क्या कहते हैं, तबादले अभी करने बाद में करने। वो खैर बातें हैं, करेंगे बातें। तो खैर सभी का धन्यवाद, सभी जुड़े। अब मुद्दे पे बात करते हैं, सिर्फ अपने 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे। हाँ, एक बार कोई किसी का प्रश्न रह गया, प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते तो वो बताएं। बात शुरू करते हैं अपन कुछ पृष्ठभूमि से। वरिष्ठ अध्यापकों की और तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर 1 तारीख को विधानसभा घेराव किया गया। माननीय आरसी जाखड़ और भैरूराम चौधरी के द्वारा, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके संरक्षक के रूप में थे। मैं खुद भी था। पुलिस से झड़प हुई। व्यक्तिगत स्वार्थ लालसा के कारण मुझे प्रतिनिधि मंडल में नहीं ले जाया गया, आपको पता ही है। अंदर जो बात हुई मैंने पहले फेसबुक माध्यम से आपको बताई थी। उनको 7 दिन का समय दिया गया। आज 20 तारीख हो गई, 13 दिन ऊपर हो गए। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप कम से कम भैरूराम जी और जाखड़ जी से पूछें कि 7 दिन बाद में क्या वो मुलाकात करने भी आए। मुझे जहां तक जानकारी है, आज 20 तारीख हो गई, उन प्रतिनिधि मंडल में गए हुए एक भी शिक्षक साथी ने किसी से मुलाकात या किसी से दूरभाष के माध्यम से भी प्रयास नहीं किया। साथियों, यही दुर्भाग्य है कि सरकार ये सोच के बैठ जाती है कि एक को आए थे, संख्या भी सीमित थी आपस में, और दोबारा उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि तारीख को आप 7 दिन की मोहलत लेकर, 7 दिन का समय देकर वहां से प्रदेश भर से आए हुए शिक्षक साथियों को वापस एक आशा और उम्मीद के साथ भेजते हैं। उन्होंने आप पे विश्वास किया था, तो आपका फर्ज बनता था कि जैसे ही 7 दिन पूरे होते आप आकर देवाराम जी से मिलते। मुख्यमंत्री की ओएसडी महोदय ने आपको 7 दिन का समय दिया था, उनसे मिलना चाहिए था। खैर आप नहीं मिले। एक बार सभी साथी उनसे ये जरूर पूछे। अब मुझे आज मेरे फेसबुक लाइव और मेरे पूछने के माध्यम से कल से स्टार्ट हो जाएगा, जल्द मंत्री से मिलेंगे, जल्द उससे मिलेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे। खैर ठीक है, कम से कम जब जागे जब ही सवेरा, कभी तो उनकी आंख खुलेंगी। फिर मैं कुछ बोलूंगा और फिर वो आकर मेरे खिलाफ कुछ। ठीक है, खैर व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं। मैं तो माननीय बड़े भाई जाखड़ जी से और भैरूराम जी से निवेदन करूंगा कि आपने प्रतिनिधि मंडल के रूप में 7 दिन का समय
सरकार को दिया था और आपने विश्वास दिलाया था कि 7 दिन बाद में यदि नहीं होता है तो आप आएंगे। एक बार अपने उस वादे को याद करें, सरकार से संवाद करें, क्योंकि 7 दिन का समय बीते, आज ऊपर 13 दिन हो गए। बिल्कुल आपसी फूट का फायदा उठा रहे हैं। अब फूट क्या करें? जब जनवरी में आंदोलन हुआ, मैं पहुंचा, मैंने जब अनशन किया, कोई भी नहीं पहुंचा। विशेष तौर से सेकंड ग्रेड के शिक्षक संगठन कैडर बेस कहने वाले, जब उन्होंने आंदोलन किया 1 तारीख को, एक आम शिक्षक के नाते मैं पहुंचा, संघर्ष किया, पुलिस के सामने गया, आगे हुआ यदि लाठियां पड़ेंगी तो मैंने कहा कि पहले मेरी लाठी लगेगी। ठीक है, वो उन्होंने 7 दिन के बाद में उनको सरकार संवाद करना चाहिए था, नहीं करे, उनकी गलती है। खैर, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और मेरे आज के बाद में शायद वो संवाद करें। उनके लिए उनको शुभकामनाएं। आपका फर्ज बनता है, आपको भी उनसे पूछना चाहिए था कि 7 दिन को काफी दिन हो गए, आपको करना चाहिए था संवाद। ये तो बात हुई 1 तारीख के प्रतिनिधि मंडल के 7 दिन पूरे होने की। खैर, मैं प्रतिनिधि मंडल में नहीं था, लेकिन एक आम शिक्षक के नाते मैं उनसे पूछूंगा कि 7 दिन बीत गए। खैर, उस दिन बाद भी आपको पता है तबादला नीति की हुई थी, तबादलों को लेकर कोई बात ही नहीं हुई थी। पहला पॉइंट यही समाप्त करते हैं कि तबादला नीति या तबादलों को लेकर जो 1 तारीख को प्रतिनिधि मंडल के रूप में माननीय देवाराम जी से मुलाकात हुई, उनको दोबारा 7 दिन होने के बाद में जाना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं आगे उसमें ध्यान देंगे और संवाद करेंगे। दूसरी बात, डीपीसी को लेकर मैं पूर्णतः आपको आश्वस्त करता हूं, जब तक हरपाल दादरवाल के इस भौतिक शरीर में जान है, मैं डीपीसी नहीं होने दूंगा। आप विश्वास करें, डीपीसी नहीं होगी। आप डीपीसी को लेकर निश्चिंत रह जाइए, क्योंकि मैं निदेशक स्तर पे सौरभ स्वामी जी के अलावा कंप्लीट प्रशासनिक लॉबी से मिल चुका हूं बीकानेर में। मैंने उन्हें साफ साफ अवगत करा दिया कि ये हमारा ट्रांसफर का मुद्दा शिक्षा मंत्री से संबंधित है। आप डीपीसी का ये अड़ंगा बीच में अटका कर हमें आपके साथ न अड़ जाएं। यदि ऐसा करते हैं तो निदेशालय भी धरना देना पड़ेगा तो वहां भी देंगे, अनशन करना पड़ेगा वहां भी करेंगे, और कोई नया प्रयोग करना पड़ेगा विरोध का वो भी करेंगे। लेकिन मुझे वहां से आश्वासन मिला है, मेरी आज ही बात हुई है कि यदि तबादला सूची जारी करने की सरकार की मंशा होती है तो हम कुछ दिन डीपीसी और रोक लेंगे। लेकिन उनकी भी क्या मजबूरी है? ये चंदा रसीद कटाऊ संगठन, प्रगतिशील कौन कौन से संगठन है, ये जाकर वहां डीपीसी करवाने की मांग कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, व्यक्तिगत मिल रहे हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहले तबादला लिस्ट जारी करवाएंगे, फिर डीपीसी करवाएंगे। उन 4600 4000 कुछ जो डीपीसी में 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में आए हैं, उनसे हाथ जोड़कर मैं माफी चाहूंगा। हमें पहले तबादले करवाने दीजिए, डीपीसी बाद में ही होगी। आपको लगता है हम आपके साथ गलत कर रहे हैं तो ये गलत सही, लेकिन डीपीसी बाद में ही होगी। हाँ, कुछ शिक्षक साथी जो 18 तारीख को जो हमने 15 सूत्रीय प्रेस नोट जारी किया था, उसको लेकर प्रश्न उठा रहे थे कि मांग एक ही होनी चाहिए। अरे मेरे साथियों, उस मांग पत्र की भाषा पढ़ो आप। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ 15 सूत्रीय मांग पत्र निम्नलिखित रूप से है। उसमें पहली मांग वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची, दूसरी मांग तृतीयक श्रेणी की तबादला प्रक्रिया, तीसरी मांग मंडल व जिला परिवर्तन उसका विलोपन ना हो, चौथी मांग ओपीएस ओपीएस लागू करने की, पांचवी मांग, छठी मांग, ऐसे वरीयता के हिसाब से मांग पत्र हैं। 1-2 दिन में कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर कोर्ट के माध्यम से सरकार को आदेश मिला है। टीएसपी क्षेत्र के लिए भी कुछ प्रतिबंध
सरकार ने हटाए हैं, उनके लिए उनको धन्यवाद। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। समय और शिक्षक समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ काम करेगा। पहली मांग, वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करें। दूसरी मांग, तृतीयक श्रेणी अध्यापकों की तबादला प्रक्रिया शुरू करें। टीएसपी, नॉन टीएसपी, जो भी ये बीच में इन्होंने जो अड़ंगे लगा रखे हैं उनको सबको समाप्त करते हुए, ट्रांसफर करो तो सभी का करो, एक साथ करो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। तो 15 सूत्री मांग पत्र पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पहली मांग तबादला ही है और तबादले करा के रहेंगे। अब कुछ साथियों का, कुछ शिक्षक साथियों का काम ही यह है आलोचना करना, तो बढ़िया है, करने दो, और मजबूत होंगे। विनय जी, जीत जब ही होगी जब आप साथ सहयोग करेंगे। तीसरी बात, आज जो मुख्य बात है, 15 तारीख को मेरी बहन की शादी के दिन श्री अजय माकन जी के बिहाव पे उनके यहाँ से मेरे पास फोन आया था। सबसे पहले बहन की शादी की शुभकामनाएं दी, उसके बाद में उन्होंने शादी से फ्री होने के बाद में मुलाकात करने का वक्त दिया था। आज कम से कम 3 घंटे में उनके साथ बैठा। मैंने बहुत ही साफ शब्दों में पूरा मामला समझाया, अपने मीडिया कटिंग्स, अपने वीडियोस, आज तक दिए ज्ञापन, सभी को उनको विस्तार से पूरी फाइल दिखाई। उन्होंने कहा कि आपके साथ गलत हो रहा है और ये मामला अजय माकन जी के संज्ञान में भी जा चुका है। मैं बधाई दूंगा उन शिक्षक साथियों को जो बार बार में माकन साहब के पीए को फोन कर करके उनको इससे अवगत करा रहे थे। तो ये मामला उनके संज्ञान में भी है। आपको पता है, पिछले दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान अन्य संगठन आंदोलन की राह पर थे। सरकार के लिए चिंताजनक विषय है, उपचुनाव सामने है, इसलिए इन आंदोलनों की समस्याओं और समाधान को लेकर एक अनौपचारिक, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, अनौपचारिक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में उन राजनेताओं को रखा गया है जो मुख्यमंत्री के विश्वसनीय हैं और अजय माकन से सीधा उनका संपर्क है। और ये कमेटी माकन साहब ने बनाई है। उस कमेटी ने जमीनी स्तर पर पूरा एक लेखा जोखा तैयार किया है कि वास्तव में क्या क्या आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों की पृष्ठभूमि क्या है। अब आपने देखा रेसला का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। रेसा और रेसा आपस में, मैं भी गया था आंदोलन में, मोहन जी की मैं इज्जत करता हूं बहुत ज्यादा, लेकिन प्रकरण समझते समझते मुझे इतना प्रकरण समझ में आ गया कि यदि संख्यात्मक आधार पर पदोन्नति की जाए तो क्यों ना L12 से L16 की वो मांग करते हैं, तो L10 से L12 में थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में भी तो पदोन्नति होनी चाहिए ना। जैसे मैंने मांग पत्र में बात डाली, वो भी मेरे से खपा हो गए। रेसला के कुछ साथी लेक्चरर, क्या बीच में कौन सा डंगा डाल रहे हो भाई, बात तो वाजिब है। यदि संख्यात्मक आधार पर आप L12 से L16 में जाने की इच्छा कर रहे हो तो हम भी ये चाह रहे हैं कि L10 से L12 में आना चाहिए। बात सही है ना? अरे ये बात वाजिब है तो मुझे जो सुन रहे हैं मुझे यस या नो, तो जिससे हमें कम से कम ये तो रही कि हम सही रास्ते जा रहे हैं, गलत रास्ते जा रहे हैं। तृतीयक श्रेणी के शिक्षकों की संख्यात्मक दृष्टि से L10 से L12 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा। हाँ, रामस्वरूप जी ने, होनी चाहिए ना, वाजी मांग है ना, बिल्कुल वाजी मांग है। अब जो मेरे पे दूसरी समस्या, जो कुछ
कैडर पे संगठन वाले नेता बता रहे थे अनशन करने से तबादला सूची जारी थोड़ी होती है, सरकार दबाव में थोड़ी आती है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि रेसला ने तो 25,000 से ज्यादा शिक्षक, कितने, 25,000 से ज्यादा शिक्षक राजस्थान की जयपुर गुलाबी नगरी के दरा पर ले आए थे। क्या हुआ? सरकार ने नहीं सुना। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं ये चीज कि राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के सेकेंड ग्रेड तबादलों के लिए जो अनशन मेरे द्वारा किया गया, जिसको उतनी मीडिया में कवरेज मिली, मीडिया कवरेज भी रेसला के हजारों शिक्षक साथियों को नहीं मिली। उसके लिए मैं कमल जी खत्री, हमारी मीडिया प्रभारी, पूरी टीम और मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा। और अंत में उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जिसके लिए मुझे लोग बोलते थे कि अनशन से दबाव नहीं बनता। उन्होंने भी अनशन किया और मैं तो आज पटवारियों के बीच में गया था। मुझे तो आज पता चला कि रेसला वाले वहां से चले गए। तो साथियों, भीड़ के साथ में बढ़िया मैनेजमेंट, दबाव की पॉलिसीज, एक रणनीति होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, आज तक राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ जिस रणनीति से तबादलों के लिए काम कर रहा है, मैं उससे संतुष्ट हूं। चाहे वो मीडिया मैनेजमेंट हो, राजनीतिक दबाव हो, वो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। और जो साथी अंगुली उठा रहे हैं उनका काम उठाने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो आज बात हुई। साथियों, आज एक अनौपचारिक प्रतिनिधि मंडल से मेरी मुलाकात होती है। हम 8-10 साथी थे। उन्होंने पूरे मामले को समझा है। समझने के बाद में उनको फैक्ट्स दिए हैं, लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर की सूचियां दी हैं। थर्ड ग्रेड में भी जो एपीओ के नाम पे शिक्षा मंत्री जी तानाशाही कर रहे हैं, उनकी भी हमने अवगत करवाया है, पूरे फैक्ट्स के आधार पर डेटा दिया है। उन्होंने पूरे संज्ञान से पूरे मामले को समझा है। उन्होंने पूछा कि आगे क्या प्लान है। तो मैंने कहा शिक्षक साथियों से आज रात को 8 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ने का प्लान है हाल फिलहाल। तो जैसा वो आदेश करेंगे आगे का वही प्लान रहेगा। सुनील जी कह रहे हैं कि आज मैंने बैरू राम जी को 2-3 बार फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अब मैं तो क्या कहूँ सुनील जी, मेरा तो 24 आवर्स मेरा हुआ, महेश जी का हुआ, हमारे विमलेश जी का, नरोत्तम जी का, आप कभी फोन करो, फोन हमेशा उठता है। कुछ दिन पारिवारिक समस्याओं में बिजी जरूर था। तो मैंने उनके सामने 2 विकल्प रखे कि आप हमारी तबादला सूची जारी कराओ और थर्ड ग्रेड की प्रक्रिया शुरू कराओ। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री महोदय का स्टेटमेंट हमने फटाया कि तबादला अधिकार नहीं। तो मैंने कहा लक्ष्मणगढ़ के क्यों हो सकते हैं। तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, बिना स्वीकृति लिए मैंने एक बात बोल दी उनको कि आज तारीख हो गई 20, 26 या 27 तारीख को हम वापस आंदोलन की राह पर जा रहे हैं। इस बार आंदोलन, मुझे जितना विश्वास है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि उससे पहले यदि आपकी मुलाकात करा दे तो आप किससे मिलना चाहोगे। मैंने कहा कि शिक्षा मंत्री साहब से तो बोल लिए, अब जब उन्होंने तो अधिकार ही मना कर दिया तो क्या होगा। तो हमने उनसे कहा है कि यदि विधानसभा सत्र समाप्त हो गया, लिस्टें तैयार हैं, शिक्षा मंत्री जी बार बार यही बोल रहे थे कि विधानसभा सत्र के बाद में लिस्टें आ जाएंगी, आप 5-6 दिन का समय है, आप लिस्टें निकलवा दो। सही है ना बात? 5-6 दिन का समय उनके पास में। यदि साथियों, मैंने बिना आपकी रजामंदी उस प्रतिनिधि मंडल में अनौपचारिक रूप से बात कह के आया हूं कि 26 या 27 तारीख तक यदि लिस्टें नहीं आती तो वापस उसी शहीद स्मारक पर हम हमारा धरना देंगे। क्या आप तैयार हैं?
यदि 25 तारीख तक लिस्टें नहीं आती तो क्या आप तैयार हैं? अब विधानसभा सत्र आचार संहिता, हाँ, यह आचार संहिता की बात बता दूं, आपने आचार संहिता का जो फटा होगा संबंधित जिले में लगी है, संबंधित विधानसभा लगी है। एक बार ऐसा हो चुका है, एक बार नागौर और झुंझुनू में आचार संहिता थी तो वहां के ट्रांसफर नहीं किए थे, इसके अलावा बाकी ट्रांसफर हुए थे। तो आचार संहिता तो कोई मामला ही नहीं है, ठीक है ना। आचार संहिता कोई मामला नहीं है। यदि जो कार्मिक संबंधित प्रक्रिया में भाग लेता है उसको बाद में रिलीव कर देंगे, ये एक व्यवस्था एक लाइन डालनी पड़ती है। निदेशालय स्तर पर भी अधिकारी यही कह रहे हैं कि यदि हमें ऊपर से उधर से आदेश मिलता है तो हम ये लाइन डाल देंगे कि जो संबंधित कार्मिक यदि उस व्यवस्थाओं में आते हैं तो वो बाद में उनको रिलीव कर दिया जाए। तो क्या 25 या 26 तारीख तक तबादला सूची जारी नहीं होती है तो क्या हमें आंदोलन करना चाहिए? सभी यस हाँ कह रहे हैं। कहीं ये ना हो जाए कि पहले जैसे मुझे अकेला छोड़ के। तैयार हैं? ठीक है, तो मैं अभी मैसेज पहुंचा देता हूं उनको। उन्होंने मेरे से आगे रणनीति पूछी थी, मैंने तो एक वर्बली उनको बताया कि 25-26 तारीख तक लिस्ट निकलाओ, नहीं हम आंदोलन करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा है, मिलने की बात है, सोमवार को उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, सोमवार या मंगलवार को तो साहब से हमारी मुलाकात करवाएंगे, सीएम साहब से हमारी मुलाकात करवाएंगे। और साथ ही उन्होंने माकन जी से भी समय मांगा है। मेरे सामने उन्होंने मेल डाला था माकन जी के ऑफिस में। मुझे उम्मीद है कि हमें आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े और लिस्टें निकल जाएं। शिक्षा मंत्री से तो मिलने का मतलब है नहीं, बात अब सीएम और माकन जी तक पहुंच चुकी है और उनसे मिलेंगे, यदि बुलाएंगे तो जरूर मिलेंगे। उनसे भी बात यही होगी कि 26 तारीख तक हमारी लिस्ट निकलवा दीजिए, 25 तक या 26 तक हम क्यों आंदोलन करेंगे। साथियों, सभी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर 370 साथी मुझे सुन रहे हैं, यदि ये 370 शेर शेरनी के रूप में यदि यहां आ गए तो मैं आपको वादा करता हूं कि तबादला करवा कर आप घर लौटोगे। साथियों, क्या जाएगा आपका 1-2 दिन की सीएल 1500 रुपए। साथियों, यदि आप में थोड़ा सा भी मानवीय संवेदनाएं बची हैं तो एक बार आप मेरे लिए सोच के देखो, क्या मेरे परिवार नहीं है? क्या मेरे में इमोशंस नहीं है? मैं सस्पेंड हूं, निलंबित हूं। मुझे आज ये बताया गया है कि आप ऐसे आंदोलन करेंगे तो क्या पता आपको बर्खास्त कर दिया जाए, और बर्खास्त का मतलब समझते हो साहब, आप ही समझा दीजिए कि आप दोबारा से सरकारी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, सरकारी सेवा नहीं कर पाएंगे तो मास्टरों के लिए तो लड़ेंगे ना। अभी तो समर्पण मास्टरों को कर दिया। तो एक बार यदि आप में मानवीय भावनाएं संवेदनाएं जुड़ी हैं, थोड़ी बहुत भी हैं, तो 1-2 सीएल ले लीजिए, 1500 रुपये खर्च कर दीजिए। आप सोचो कि आप जैसे मैं भी यदि सीएल किए कुछ पैसों की लालच कर बैठता तो आज ये दबाव की स्थिति होती क्या? व्हाट्सएप फेसबुक चलाने से संघर्ष नहीं होगा मेरे साथियों, आना पड़ेगा। मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, आपसे वादा कर रखा है। लेकिन अब की बार आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप कोई आए चाहे नहीं आए, यदि मुझसे इस रण में कूदना पड़ा, इस तबादलों की अंतिम निर्णायक लड़ाई में कूदना पड़ा, तो या तो तबादले होंगे या फिर दोबारा आंदोलन करने के लिए मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि लड़ाई आर पार की लड़नी पड़ेगी। आप सोच के देखो, किसी मास्टर को यदि एक नोटिस दे दिया जाता है हेडमास्टर के द्वारा तो कितना तनाव में आ जाता है। आज मुझे सस्पेंड हुए पूरा 1 महीना और 2 दिन हो गए। मेरे पर भी पारिवारिक दबाव है,
रिश्तेदार हैं, हैं? नौकरी ऐसे थोड़ी मिलती है। घर वाले बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, तू किसके लिए लड़ रहा है? हमने देखा तेरे पिछले आंदोलन कितने लोग आते थे। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार आएंगे, अब की बार आएंगे, अब की बार आएंगे। तो यदि आप में मानवीय संवेदनाएं बची हैं, वास्तव में आप शिक्षक हो, क्योंकि हम तो अधिकारों के लिए लड़ने की बात करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, प्रेरणादायी इतिहास पढ़ाते हैं, संविधान से हम अधिकारों की बात करते हैं, तो हम खुद के अधिकारों को नहीं लड़ पाएंगे तो क्या करेंगे? अब ये लड़ाई तबादला, फिर मैं बोल रहा हूं, तबादला करवाने की दिन, ये शिक्षक समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। और जो साथी बोल रहे हैं कि सिर्फ सेकंड ग्रेड की बात करो, अरे भाई लोगों, सेकंड ग्रेड की तो बात हो रखी है, उनकी तो तबादला सूची जारी करवानी है। असली लड़ाई तो थर्ड ग्रेड के, वो भी आपके कोई भाई है, कोई बू है, कोई क्या है, रिश्तेदारी है, चलो शिक्षक समाज एक समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं सारे के सारे, वो भी तो सालों से बाहर बैठे हुए हैं, उनके क्या परिवार नहीं है? उनको भी साथ लेना है, उनकी भी प्रक्रिया शुरू करवानी है। तो हमारी तो सेकंड ग्रेड की तो तबादला सूची जारी करवानी है और उनकी प्रक्रिया शुरू करवानी है, साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है सभी 1-2 CL की व्यवस्था करेंगे। आप सोचो, आप घर से दूर हो, घर आने के लिए शनिवार सोमवार कई बार आप 2-3 दिन छुट्टियां लेने में 1-2 CL ले लेते हो। कोई परिवार में शादी प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी आप कितने, वैसे भी आपको CL लेनी पड़ी थी, है ना? यदि घर के पास रहोगे तो CL तो बचेंगे ना आपकी। घर से दूर हो, महीने में 1-2 बार आ गए तो 1500 रुपये, आपको पता है क्या कितना लगता है? मेरे से जाता हूँ, 2 ही बार जाके आया हूँ, शायद 1 बार जाने के 1000 रुपये के आसपास खर्च हो जाते हैं, किराया। तो साथियों, थोड़ा सा भगत सिंह की तस्वीर तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन भगत सिंह बनना कोई नहीं चाहता। अरे आपसे कोई आपसे क्या मांग रहे हैं? हम 1 या 2 दिन मांग रहे हैं। साथियों, लिस्टें तैयार हैं, लिस्टें आने में जो देरी है और इसका मूल कारण मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षा मंत्री के पास ये मैसेज जा चुका है कि जो लक्ष्मणगढ़ के उन्होंने जो तानाशाही तरीके से तबादले किए थे, जो एक कठोर अन्याय किया था, लोग भूल गए, शिक्षक भूल गए। अब उनको कोरोना दोबारा रिवर्ट हो रहा है, फिर बोर्ड की एग्जाम है, ये भूल जाएंगे और फिर बाद में तबादले कब करेंगे? जब दोबारा चुनाव आ जाएंगे। तो उनको याद दिलाना है। अभी पत्रकारों के बीच में, मीडिया के बीच में ये बात है कि लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर हुए हैं, ये बात पब्लिक डोमेन में है। अभी यदि हम पीछे हट गए तो तबादले नहीं होंगे, DPC हो जाएगी, 1-1.5 साल का इंतजार कर लेना। तो बात यह है कि उनको गलतफहमी यह हो गई कि 1 तारीख को आए थे, 7 दिन बीत गए, कोई संभालने नहीं आया, लक्ष्मण के कर दिए, वो पाप कर दिया, ठीक है, उस पाप को पुण्य मिल जाएगा। अरे साथियों, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, यदि अब की बार दबाव बढ़ा दिया, तबादला उनको जारी सूची करनी ही पड़ेगी। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उन्होंने आचार संहिता का बहाना बनाया और विधानसभा सत्र का बहाना बनाया। ये मीडिया के बीच में चीजें हैं, हम मीडिया को ये चीज बताएंगे, हमारे पास प्रूफ हैं, उनके वीडियोज हैं, उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, समाचार पत्रों में ये बातें हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्रांसफर ना करने का। एकमात्र ऑप्शन यदि आप और हम जागे नहीं अपने अधिकारों के लिए, तो वो ये सोचेंगे कि इनको जरूरत ही नहीं है। अब फिर आपको पता है बोर्ड की परीक्षाएं हैं, क्या पता कोरोना की दूसरी लहर आ जाए, जनगणना है, नया प्रवेश उत्सव है, और सरकार को इतने में 3 साल हो जाएंगी। फिर सरकार सोचेगी कि चलो चुनाव के पहले करेंगे जो याद रहेंगे तबादले।
एक साथी बोल रहे हैं कि थर्ड ग्रेड की तबादला प्रक्रिया शुरू करा दो फिर आ जाएंगे। अरे शुरू करवाने के लिए तो आना है। 26 तारीख तक 25 तारीख तक यदि तबादला सूची जारी नहीं होती है तो 26 या 27 तारीख से शहीद स्मारक जयपुर पर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ अन्य शिक्षक संगठनों को भी आग्रह करता है कि आप भी आए, साथ मिलकर तबादला सूची जारी सेकंड ग्रेड और तबादला प्रक्रिया थर्ड ग्रेड शुरू नहीं होती जब तक धरना दें। कब तक? जब तक परिणाम सामने ना आ जाए। इंतजार करना है 5 दिन का। इन 1 या 2 दिन में सीएम साहब से, माकन साहब से जिनसे भी मिलना होगा, मैं मुलाकातें कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। मीडिया के साथियों को भी मैं ब्रीफ कर रहा हूं दोबारा से, विपक्ष को भी बोल रहे हैं, इन एमएलएस को फोन भी कर रहे हैं, सभी को मंत्रियों से मिल भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहन की शादी के बीच में भी मैं कभी प्रताप सिंह खाचरियावास से, कभी किससे इनको अवगत करा ही रहा था। तो तैयारियां कर लो। देखो मैंने तो मेरे फोन के अंदर बाकायदा रेड कर दिया, 26 तारीख का रेड कर रखा है। 26 को शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन की तैयारियां कर दो, 26 तारीख की तैयारियां कर दो। होली भी है, छुट्टियां भी हैं। एक बार यदि होली जयपुर में मना ली घर से दूर, तो जितनी साल की सर्विस बची है फिर घर पे मनाएंगे होली। सही है ना? अरे बात सही है ना? शंकर यादव सर परमिशन, पहले बिना परमिशन आंदोलन किया, किसी भी शिक्षक साथी को आँच आई क्या? है शंकर जी? किसी को कोई बताएगा किसी भी शिक्षक साथी को कोई आँच आई क्या? परमिशन किस बात की परमिशन, ये बताओ मुझे। फिर भी परमिशन लगाएंगे, देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देंगे तो आँच आएगी तो मेरे आएगी, मेरे संगठन की आएगी, मेरे संगठन के पदाधिकारियों की आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी शिक्षक साथी के को नोटिस तक नहीं देने दूंगा। आप इस चीज की चिंता ना करें। जो भी साथी पहले आए थे उनको पता है होली की छुट्टी भी 28-29 को। मैं आपको बता रहा हूं साथियों, यदि 26 तारीख या 27 को अपन जयपुर आके बैठ गए और बीच में होली आती है, ऐसा दबाव बनेगा मीडिया का और विपक्ष का कि शिक्षकों को जो सैकड़ों किलोमीटर घरों से दूर हैं, उनको आज घर होना चाहिए था, वो आज जयपुर की सड़कों पे हैं, शहीद स्मारक पे हैं और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा। इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो बड़े त्योहार हैं होली दीपावली, इस रंगोत्सव को हम मिलकर मनाएं, जयपुर में मनाएं। क्या पता ये हमारे लिए एक अच्छा रहे, क्योंकि यदि अब की बार हम ये होली का त्यौहार साथ मिलकर जयपुर मनाएं तो क्या पता जब तक आप नौकरी करो, जब तक घर के पास में अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मनाएं। और मैं आपको अब कुछ चीजें बताता हूं। यदि 25 तक लिस्टें नहीं आती हैं, 26 से अपन जयपुर धरना देते हैं, आपके रहने की, आपके खाने की, पानी की जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं आप निश्चिंत हो जाएं, वो व्यवस्थाएं पूरी कर दी जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप उन पटवारियों से सीखो जो आज कितने दिनों गए शहीद स्मारक पे डटे हुए हैं। उनकी मांग तो पे ग्रेड की है, 2400 से 3600 की, सैकड़ों की संख्या के अंदर रोज जिले वाई जा रहे हैं। निश्चिंत हो जाएं, तबादला सूची जारी होने तक ही संघर्ष करेंगे। मुझे उम्मीद है अब की बार आपकी संख्या होगी, संख्या बल होगा। लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी की ओर से कि होली के इस पावन त्योहार से पहले हमारी तबादला सूची जारी करवाएं। 25 तारीख से